फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम सिविक्स में प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। और इससे पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें। और प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपका अभ्यास अच्छी तरीके से होगा और आपको जो है आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे और 2 पार्ट में मैं क्वेश्चन कराती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है यह किसने कहा? गार्नर ने, गिलक्राइस्ट ने, लास्की ने, मैकाइवर ने। तो किसने कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। ठीक है, राज्य और जो है कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का भाव, राष्ट्रीयता होती है तो वह मिलकर राष्ट्र बनाता है। तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है यह किसने कहा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है किसने कहा है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है? प्लेटो ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है और जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, टॉमस एक्विनास, बोधा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अरस्तु से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए? डब्ल्यू बिलोबी, आर.एन. गिलक्राइस्ट, स्टीफन लीकॉक, अर्नेस्ट बार्कर। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डब्ल्यू बिलोबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग जो है छोड़ते हैं अपने समस्त अधिकार, अपना कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, क्या छोड़ते हैं सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग? प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, बहुमत की इच्छा है, अल्पमत की इच्छा है, सबकी इच्छा है, आदर्श इच्छा का योग है। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर आदर्श इच्छा का योग है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली की प्रिंस। प्रिंस वह प्रथम महान रचना है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि प्रिंस जो है किसकी रचना है? मैकियावेली की। तो मैकियावेली की प्रिंस वह महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। यह टिप्पणी किसने की? सेबाइन ने, जोन्स ने, डनिंग ने या हार्मन ने? तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है, डनिंग ने। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, हॉब्स के बारे में किसने यह लिखा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रयोजनों के बीच होता है, इससे संप्रभु भागीदार नहीं है? वाहन, इवेंट सीन, बार्कर, वेपर। तो हमारा 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, इवेंट स्टीन। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त सभी। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना है? गार्नर, गैटिल, कैलहन, मैटलैंड। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, कैलहन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, हुगो क्रैब, ई. बार्कर, जॉन अस्टिन। 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, जॉन अस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए? यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। डुग्बी, ओपेनहाइमर, अस्टिन, क्रैब। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, क्रैब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तितांजलि दे दी जाए। उपरोक्त कथन किस विचारक के विचार को दर्शाता है? अर्नेस्ट बार्कर, रूसो, एच.जे. लास्की, टी.एच. ग्रीन। तो किसको दर्शाता है? उपयुक्त विचार किसके हैं? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा? एच.जे. लास्की, यानी लास्की के विचार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जी.डी.एच. कोल, एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड,
बोदा, लिंडसे। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है बोदा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह किसने कहा? नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। बारकर, सीएम जोर्ड, लास्की, जेएस मिल। तो हमारा 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, लास्की। ठीक है, तो लास्की ने जो है ये विचार है लास्की के। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है, समाज के बिना भी अधिकारों का अस्तित्व संभव है, अधिकार ईश्वर की देन है, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो 16 क्वेश्चन का कौन सा कथन है जो सही समझा जाता है? ठीक है, कौन सा कथन है जो सही समझा जाता है? वो है 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? डी, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज क्या करता है? मान्यता देता है और राज्य क्या करता है? उसे लागू करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य को उसके राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह किसने कहा है? ब्राइस, बार्कर, लास्की, गार्नर। तो 17 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर क्या है? लास्की, सी। ठीक है, राज्य क्योंकि लास्की ने कहा है कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता। ठीक है, राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, लास्की क्या, अधिकारों को राज्य से ऊपर जो है मानता है। लास्की क्या कहता है? अधिकारों को राज्य से भी ऊपर मानता है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? नागरिक स्वतंत्रता, प्रांतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, इससे वंचित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? मैकियावेली, डी टकविले या लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर। तो 19 क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता क्या है? एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? मेरियम, लास्की, ब्राइस, रैफेल। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है रैफेल। ठीक है। नेक्स्ट है, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद या किससे संबंधित? लेनिन, स्टालिन, माओ, टीटो। तो 21 का राइट आंसर स्टालिन से संबंधित है। और 1924 में प्रकाशित प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म के अंतर्गत स्टालिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है। ठीक है, कौन सी थी प्रकाशित? प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म के अंतर्गत, और 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है और राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यक्तिगत सिद्धांत विकसित नहीं किया। राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। तो नीचे कूट की सहायता से उत्तर देना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो 22 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। 2 तथा 3 इसमें से सही। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, और राज्य जो है क्या है? मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत को विकसित नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? लोक कल्याणकारी राज्य, बुजुर्गवा राज्य, प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार। तो 23 का हमारा राइट आंसर है बुजुर्गवा राज्य। ठीक है, समाजवादी उदारवाद की विचारधारा ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उदारवादी लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार एवं सीमित सरकार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार एवं सीमित सरकार के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवादी विचारकों द्वारा उदारवादी राज्य को बुजुर्गवा राज्य के रूप में प्रचारित किया है। तो मार्क्सवादी बुजुर्गवा राज्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? लेनिन, मार्क्स, स्टालिन, माओ। तो 24 का हमारा राइट आंसर है ए, लेनिन। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची व्यवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे
थोरो की कृतियों से, टालस्टाय की कृतियों से, रस्किन की, या इन सभी की कृतियों से? तो 25 का राइट आंसर इन सभी की कृतियों से महात्मा गांधी के विचार जो है प्रभावित हुए थे। ठीक है, उन्होंने सबसे जो है इन सबके विचारों से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। निम्नांकित में से किसे फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं? हिंसा, युद्ध, नेता, जनता? नीचे दे कूट से उत्तर देना है हमें। तो 26 का हमारा राइट आंसर 1, 2, 3। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही। एक हिंसा, दूसरा युद्ध, और तीसरा क्या है? नेता। फासिस्ट। ठीक है, फासिस्ट महिमा मंडित करते हैं किसे? जो है ते है 1 और 2, हिंसा, युद्ध और नेता। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली। तो 27 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, संचित मत प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 जो है 28 क्वेश्चन। एकल संक्रमणी मत प्रणाली इस रूप में भी जानी जाती है: बहुल मतदान पद्धति, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति, या सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखते हैं, हेयर पद्धति, सूची पद्धति। तो हमारा 28 का हमारा राइट आंसर है हेयर पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली को सबसे पहले कार्ड एंडरे ने निकाला था, परंतु इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में परिष्कृत किया था, तो इसे हेयर व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कब परिष्कृत किया था? 1859 में। ठीक है, 1859 में जो है परिष्कृत किया था, और थॉमस हेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, निजी संगठन। तो हमारा 29 का राइट आंसर है बी, न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चुनाव प्रक्रिया और दल प्रक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है? मास्क की अवधारणा, रॉबर्ट मिशेल का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत, डूवर्जर का अवधारणा। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी, डूवर्जर की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? डीडी रैफेल, अर्नेस्ट बार्कर, सीबी मैकफरसन, जॉन प्लेम नाट्स। तो जो है हमारा 31 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, सीबी मैकफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है। बी है संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं, और सी है संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है, और डी है संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। तो 32 का हमारा राइट आंसर है डी, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं करते हैं। सी है प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता और निर्णय लेता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गोपनीयता के सिद्धांत पर यह संचालित होती है, उसे गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र राज्य समकक्ष होते हैं, केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र से सर्वोच्च होते हैं। तो जैसा कि एकात्मक शासन में क्या होता है कि केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथकीकरण, या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर हमारा है जो है ए, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण संसदीय शासन का मूल जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्यात्मक शासन में निम्नांकित में से कौन सही है? मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका कार्य भाग लेते हैं, या मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो अध्यात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो 36 का हमारा राइट आंसर है डी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी?
लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, ग्रीन। तो हमारा 37 का राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, और किस प्रस्ताव के नाम से जाना? भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्ताव यानी गैप, और फिर प्रस्ताव के नाम से जाना था, किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव को। ठीक है, 38 का, और हमारा राइट आंसर है बर्था प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव को। ठीक है। 14 जो है कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक में 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी थी, और इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कब दी थी स्वीकृति वर्धा की? 14 जुलाई 1942। ठीक है, 14 जुलाई 1942, और इसे भारत छोड़ो जो है आंदोलन के निर्णय को स्वीकृति दी थी इस प्रस्ताव में, इसीलिए इसे वर्धा प्रस्ताव जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 39, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट मुस्लिम लीग, जनसंघ, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये सन दिया हुआ है सब 1951, 1885, 1906, 1934। तो इसमें हमें मिलान करना है, और 39 का जब हम मिलान करेंगे तो हमारा मुस्लिम लीग है, ये जो है ये है 1906, और कांग्रेस जनसंघ है तो जनसंघ है 1951, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो है 1934, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से जब हम मिलान करेंगे 39 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए का जो है 3, बी का 1, और सी का 4, डी का 2। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन राइट ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संशोधित नहीं की गई थी। भारत के लिए अधिराज्य परिस्थिति की संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र की संघीय व्यवस्था की मौलिक अधिकारों की मान्यता की। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर संघीय व्यवस्था की। नेहरू रिपोर्ट में इन सभी की संस्तुति की गई थी, अतः कोई भी विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में इन सभी की संस्तुति की गई थी। चलिए, तो इसमें सारा ही संस्तुति की गई है, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें संघीय व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1892 के भारत शासन अधिनियम से हुआ, 1909 के भारत शासन अधिनियम से हुआ, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ? प्रांतीय शासन स्वायत्तता का प्रवेश या 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। तो 41 का हमारा राइट आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। ठीक है, 1919 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध है दल परिवर्तनों के आधार पर, अपात्रता से, चुनाव सुधारों से, वित्त आयोग के गठन से, मानवाधिकार आयोग की रचना से। तो 42 का हमारा राइट आंसर है दल परिवर्तनों के आधार पर, अपात्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? 43 का हमारा राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में किया गया है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संविधान का 42वां संशोधन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, 52वां संशोधन, दल बदल निरोधक कानून, संविधान का 73वां संशोधन, पंचायती राज, या 44वां संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो 44 का हमारा राइट आंसर है डी, संविधान का 84वां संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, ये सुमेलित नहीं है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों के विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तनता पुनर्गठित किया गया। तो इसलिए ये सही नहीं है इसके अनुसार की केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है संविधान भारत को? 45 का हमारा राइट आंसर है संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, भारत जो है ये घोषित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने को से रोका जा सकता है जिसके लिए वो विधि के अनुसार समक्ष नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या प्रतिषेध? तो 46 का हमारा राइट आंसर है परमादेश। ठीक है, परमादेश वैध रूप से कार्य करने का एक आदेश है। इसके अधीन अवैध कार्य को रोका जाता है। न्यायालय किसी व्यक्ति को विवश कर सकते हैं कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करें। वे किसी न्यायिक प्राधिकारों को उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश कर सकते हैं और इस प्रकार संविधान के विरुद्ध जो है कानून को लागू न करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है 47 क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य के नीति निषेध पदों से संबंधित नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो 47 का हमारा राइट आंसर है डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? स्वर्ण सिंह समिति में की गई थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किसमें की गई थी जो है सम्मिलित करने की संस्तुति? तो स्वर्ण सिंह समिति में जो है की गई थी मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित करने की। ठीक है, और 42वां संशोधन हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान। ठीक है, कब हुई थी? 42वां संशोधन हुआ था और 1976 में। इसके द्वारा भाग कौन सा? भाग 4। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 51 का। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है इससे? 51 का। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 49, धन अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती उद्देश्य का प्रस्ताव होता है। कटौती प्रस्ताव, प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, सरकार की निजी किसी विशेष नीति का विरोध, सार्वजनिक व्यय में किफायत का सुझाव, कोई विशेष शिकायत अभिव्यक्त करना, सरकार को गिरना। तो 49 का हमारा क्या है राइट आंसर? कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना कटौती, प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है, इसे सांकेतिक या प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा के अध्यक्ष के? तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? विधेयक की संस्तुति के समय, तृतीय वाचन के समय, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन के समय? तो आम बहस पर किस स्तर पर होती है किसी विधेयक पर बहस? 51 का हमारा राइट आंसर द्वितीय वाचन के समय। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि विधेयक पेश करना जो कि विधेयक का प्रथम वाचन होता है केवल औपचारिकता होती है और प्रथा के अनुसार इस अवस्था में चर्चा नहीं की जाती है और विधेयक का तृतीय वाचन विधेयक को पास करने से संबंधित होता है और विधेयक का द्वितीय वाचन सबसे अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, द्वितीय वाचन आम बहस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर? तो 52 का हमारा राइट आंसर है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन के फलस्वरूप भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही कर सकता है। ठीक है, संशोधन किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब कतिपय न्यायाधीश लंबे अवकाश पर चले जाते हैं, न्यायालय में लंबित मुकदमे की संख्या में असाधारण वृद्धि हो जाती है, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई बंद नहीं रहता है। तो 53 क्वेश्चन का हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं, हम डी ऑप्शन देखते हैं और डी ऑप्शन हमारा, न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का फोरम उपलब्ध नहीं रहता, तो राइट आंसर है डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है? अपने उत्तर का चयन कोर्ट की सहायता से करें। उसके पास भारत के किसी भी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है, और उसके पास केवल परामर्शकारी सहायता देने की शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न या कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह संसद के वोट द्वारा तय की जाती है। इसके क्षेत्र भारत के सभी न्यायालय पर बाधित है। तो ये कोर्ट की सहायता से हमें राइट आंसर करना है, और हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो तथा दूरदर्शन, वैदेशिक मामले। 55 का हमारा राइट आंसर है बी, आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारण हुआ, किस कारणवश हुआ? ठीक है, जो है धर समिति की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति मांझी समिति की रिपोर्ट, या पी श्रीरामल्लू की मृत्यु, या राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। तो 56 का हमारा राइट आंसर है सी, पी श्रीमल्लू की मृत्यु। ठीक है, 56 क्वेश्चन है। और जब 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री मल्लू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल किया था 56 दिनों का, और भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारत सरकार को 1953 में मद्रास राज्य से अलग अलग तेलुगु भाषियों का प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी थी 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं? बलवंत राय जो है मेहता सम कमेटी, अशोक मेहता याधर कमेटी, बीके आर बी राव कमेटी। तो 57 का हमारा राइट आंसर है बी, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन मामलों में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघ व्यवस्था के समान है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का तरीका, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्थिति, संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधि। तो हमारा 58 क्वेश्चन है, और यह अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघ व्यवस्था के समान है, यह पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, सिर्फ 3। ठीक है, यानी सिर्फ ये है सही, न्यायपालिका की स्थिति। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन? जगजीवन राम, कपूर ठाकुर, बीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर। तो 59 का हमारा राइट आंसर है डी, काका साहेब कालेलकर। ठीक है, केंद्र सरकार ने सन 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब हुआ था नियुक्त? 1953 में। ठीक है, 1953 में हुआ था जो है पहला इनके उसमें अध्यक्षता में। ठीक है, और 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, मोरारजी देसाई ने। तो ये काका साहेब कालेलकर थे प्रथम पिछड़ा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष है? जस्टिस आर एन मिश्रा, जस्टिस एस एन आनंद, या जस्टिस एन एन वेंकटचलैया, जस्टिस एस वर्मा। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान में जो है अध्यक्ष है? 60 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है बी, जस्टिस एस आनंद। ठीक है, जस्टिस एस आनंद 60 क्वेश्चन हमारा है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू को नियुक्त किया गया। इसके पहले न्यायमूर्ति एस ए आनंद थे, लेकिन ए एस आनंद जो थे वो पहले थे। अब इस समय कौन है? अब इस समय है राजेंद्र, न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू। ठीक है, एक बार आप जरूर इसे चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, 60 क्वेश्चन को, वर्तमान में अभी कौन से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है। रिपब्लिक, स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स, द लॉज। तो 61 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के रचयिता जो है कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, प्लेटो नहीं है। पॉलिटिक्स किसने लिखी है, ये लिखी है अरस्तु ने। तो अरस्तु हैं इसके रचयिता पॉलिटिक्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों की 3 श्रेणियों की पहचान की है। इनमें से कौन सी वह नहीं है। कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो 62 का हमारा राइट आंसर सी, आर्थिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है स्वतंत्रता करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। बार्कर, मिल, बेंथम है। तो 63 का हमारा राइट आंसर है बार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर और अस्थिर सरकार विशेषता है एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली की, एक दलीय सत्तावादी प्रणाली की, द्विदलीय प्रणाली की, बहुदलीय संविदा प्रणाली की। तो 64 का जो है हमारा राइट आंसर है डी, बहुदलीय संविदा प्रणाली की। कमजोर और अस्थिर सरकार की विशेषता क्या है, बहुदलीय संविदा प्रणाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधेयक संबंधी कार्यवाही से संबंधित नहीं है। फिलिबस्टरिंग, गिलेटिन, गैरीमेडरिंग, लॉग रोलिंग। तो हमारा 65 का हमारा राइट आंसर है गैरीमेडरिंग। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 65 क्वेश्चन, और हम सेकेंड जो है वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचेंगे हम करेंगे 125 क्वेश्चन तक। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और सिविक्स में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में कुछ चीजें करंट के भी पूछते हैं, तो वो सब चीजें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, कुछ चीजें राजनीति से संबंधित। और बाकी तो 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, मानवाधिकार का योगा कौन अध्यक्ष है, इससे जुड़ी कुछ चीजें आएंगी इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।